हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि भाई हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन को अभी बस 8 ही महीने बचे हैं। आप बोलोगे भैया 8 ही महीने किस बेसिस पे आप बता रहे हो? सबसे पहली चीज, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है आज से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब कि लगभग बस 8 ही महीने हमारे पास शेष बचे हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स दिसंबर तक हमको हमारा सिलेबस खत्म करना पड़ता है। मतलब कि भाई साहब बस और बस हमारे पास अभी, मानो या ना मानो स्टूडेंट्स, रियलिटी भले ही आपको हिट हो या ना हो, हमारे पास बस और बस 6 महीने। जी हाँ स्टूडेंट्स, ओनली वी हैव लेफ्ट 6 months इन आवर हैंड। क्योंकि जनवरी और फरवरी के मंथ में, जी हाँ स्टूडेंट्स, जनवरी और फरवरी के मंथ में आपको पीवाईक्यूज, पेपर सॉल्विंग, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और बहुत सारी फलाना ठिकाना रहता है। और मैं यहाँ पे एश्योरिटी देता हूँ कि मार्च के 1 तारीख से आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2025 के शुरू हो जाएंगे। मतलब स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी बस 6 महीने ही बच्चे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भैया आप सभी को बताएंगे कंप्लीट रोड मैप, कौन से दिन आपको क्या क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, हेलो, ध्यान दो, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। ऐसा कोई भी फालतू सा टाइम टेबल आपको नहीं दूंगा कि भाई आप सुबह 7 बजे उठो, सुबह 8 बजे उठो, 10 बजे ये करो, 12 बजे वो करो, 1 बजे वो करो। क्योंकि स्टूडेंट्स, वैसा परफेक्ट टाइम टेबल आपने बचपन में भी बहुत बार बनाया होगा, लेकिन घंटा आपसे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा, आपसे वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसके पीछे एक रीजन होता है स्टूडेंट्स, देखो एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। अगर मैंने अलार्म सेट करके रखा है कि 8 बजे मेरे को ये चीज करना है, अगर मैं उस काम में 15 मिनट भी लेट हो गया तो दिमाग में क्या आता है, यार मैंने खुद को 8 बजे बोला था, 15 मिनट वैसे भी चले गए हैं, मैं नए टास्क जो 9 बजे शुरू होने वाला है उस टास्क पे फोकस करूंगा, और ये वाला टास्क वो छोड़ देता है। तो इसके वजह से आप सभी को मैं एकदम प्रैक्टिकल पूरा की पूरा रोड मैप दूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना है। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपके जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज है कि भैया हम बोर्ड्स में इतना इतना लेना चाहते हैं, जरूर नीचे कमेंट करना है। और फिर बाद में जब रिजल्ट लगेगा आपका 2025 में, तो आके देखना सही में वो रिजल्ट आपने प्राप्त किया या नहीं। तो फटाफट से मेरे लाला लोग फटाफट से कमेंट करो। और स्टूडेंट्स, प्यारा सा लाइक भी कर देना है। 500 लाइक्स का भैया एम रख रहे हैं, तो फटाफट से कर देना है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 6 महीने ही हमारे पास अभी शेष बचे हैं, तो उन 6 महीनों में हमको किस प्रकार से डील अप करना है, कौन से दिन को, कौन से डे को हमको क्या करना है, वो मैं चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पेन पेपर लेके बैठना है। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, अच्छे से देखना। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स, जो भी हफ्ते में मंडे आ रहा है, ध्यान से सुनना, जो भी हफ्ते में आपको मंडे आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है और फ्राइडे आ रहा है, वैसे दिन में से स्टूडेंट्स आपको हर दिन 2 घंटा सेल्फ स्टडी को निकालना है। कितने घंटे स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से 2 घंटा तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो जितने भी हफ्ते में मंडे आएंगे, वेडनेसडे आएंगे और फ्राइडे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज अभी मंडे होगा, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ट्यूसडे को भी देख सकते हो, फ्राइडे को भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो आप, ये वीडियो बस बता रहा हूं मैं। तो अगर आज मंडे होगा तो मंडे को और वेडनेसडे को और फ्राइडे को आपको क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। कितने घंटे करना है? 2 ही घंटे पढ़ाई करनी है, ज्यादा नहीं। खुद के लिए उतना तो कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको 2 घंटे में क्या क्या करना है। मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन आपको साइंस करना है और मैथ करना है। अभी आप बोलोगे भैया आपने तो बस बता दिया साइंस करना है, मैथ करना है। हम साइंस को कैसे करें, मैथ्स को कैसे करें, वो भी हमको बता दो। देखो, सबसे पहले तो 2 घंटे आपको मिलेंगे, जिसमें से 1 घंटा आप साइंस कर सकते हो, या फिर आपका अगर मन हो गया भाई साइंस में बहुत अच्छा मन लग रहा है, तो मंडे को 2 घंटा पूरा साइंस कर लिया, वेडनेसडे को 2 घंटा पूरा मैथ्स कर लिया, इक्वली हो जाएगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस है। तो आप वैसा भी कर सकते हो। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अभी सबसे पहले साइंस का क्या करोगे? देखो स्टूडेंट, साइंस का सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। सपोज आपके स्कूल के टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल के टीचर से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ट्यूशन के टीचर से अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए होंगे तो आप यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देख सकते हो। और फिर उसके बाद सीधा सीधा आपको लर्निंग पे आना है। अभी आप बोलोगे भैया कंसेप्ट समझने के बाद लर्निंग करने की क्या आवश्यकता है? वैसा नहीं होता है। 10th स्टैंडर्ड में आपको लर्निंग करना ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। भले आपके कंसेप्ट कितने भी अच्छे क्लियर हो, हिंदी में, मराठी में आपको समझ में आ चुके होंगे, लेकिन उस 3 घंटे में जाके आपको उस 2 घंटे का जो पेपर होगा साइंस 1 और साइंस 2 का 2-2 घंटे का, उसमें जाके आपको लिखना पड़ेगा।
और आपको उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज में ही लिखना होता है। ये नहीं आप मन से कुछ भी ठोक के आओगे आपको मार्क मिलेगा। इसीलिए लर्निंग इज मस्ट। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो लर्निंग करने में आपको इजी जाएगा। इसीलिए कंसेप्ट पे पहले फोकस करना है। उसके बाद मैथ्स का क्या करना है स्टूडेंट्स, खुद को टारगेट देना है कि भाई 1 घंटा अगर मैं दिन में मैथ्स कर रहा हूं तो मैं 1 घंटे में 2 एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, मतलब करूंगा। और ध्यान से समझना ईच सम, ठीक है, हर एक सम आपको 2 से 3 बार तो भी सॉल्व करना है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल पहला सम है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, ऐसा वाला कुछ सम होगा लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 8y इक्वल्स टू 4। तो इसको कितनी बार सॉल्व करो, इसको 3 बार तो भी सॉल्व करो इस वाले सम को। जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होंगी और जो माइनर जो कैलकुलेशंस होते हैं वो माइनर कैलकुलेशंस आपके क्लियर हो जाएंगे। भाई प्लस से इज इक्वल टू में इधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस से इधर प्लस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होगा, डिवीजन का मल्टीप्लाई होगा, है ना, फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है सबको? फटाफट से नीचे हेलो ध्यान दो, फटाफट से नीचे कमेंट करना है चैलेंज एक्सेप्टेड। जी हाँ, चैलेंज एक्सेप्टेड कमेंट कर देना है फटाफट से। हजारों कमेंट्स मुझे चैट के नीचे चाहिए, मतलब कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स ट्यूसडे और थर्सडे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने मंडे का बता दिया, वेडनेसडे का बता दिया, फ्राइडे का बता दिया, अभी ट्यूसडे और थर्सडे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको 2 ही घंटा पढ़ाई करना है। अभी कैसे करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ट्यूसडे और थर्सडे के दिन आपको बस एसएसटी करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को तो मैथ्स और साइंस दे ही रहे हैं हम, तो 2 दिन जो हमारे बचते हैं वो है ट्यूसडे और थर्सडे, राइट। तो इस दिन हमको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल सायन्स होगा, इतिहास आणि नागरिक शास्त्र, आणि त्यानंतर तुम्हाला असणार भूगोल, मतलब कि अपना ज्योग्राफी। तो इनका स्टूडेंट्स कंसेप्ट नहीं भी समझा घंटा, कंसेप्ट कुछ काम का नहीं होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी का। देखो आप मानो या ना मानो स्टूडेंट्स, भले बहुत सारे बच्चे इससे मेरे से शायद खफा हो जाएंगे कि भैया यार आप डायरेक्ट बोलते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंसेप्ट मायने नहीं रखता है। मेरे को बोलो हिस्ट्री में क्या ही कंसेप्ट है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो घटनाएं पहले हो चुके हैं उस घटनाक्रम को समझना है और आपको आंसर में जाके लिखना है। उसमें कंसेप्ट ऐसी चीज आती ही नहीं है, वो चीजें घटनाएं हो चुकी है तो कंसेप्ट की बात ही नहीं आती, इसीलिए उसको रट लो। हिस्ट्री को तो रट लो, ज्योग्राफी को तो भी थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ज्योग्राफी में ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, आगे पीछे आजू बाजू, अपने ना आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, वैसे वाला आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगा, मैं ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि भाई जब हम ज्योग्राफी पे आते हैं तो ज्योग्राफी को तो सीधा रट्टा मारने की कोशिश करो। हिस्ट्री का थोड़ा सा तो भी आप समझ के ले सकते हो कि क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं, या फिर डायरेक्टली रट्टा भी मारे तो भी चलेगा। अभी स्टूडेंट्स 2 घंटे में से इनकी कैसे पढ़ाई करनी है, देखो ध्यान से समझना। पहले तो 100 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 60 मिनट बरोबर क्या नहीं? ओके हेलो ध्यान दे, तेरे से बात कर रहा हूं, इधर उधर देखने का नहीं। 100 मिनट में स्टूडेंट्स आपको पूरा के पूरा लर्निंग करना है और 20 मिनट में आपको रिवीजन करना है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने हिस्ट्री का मैं लर्निंग को बैठा हूं आज, ठीक है, ट्यूसडे के दिन मैं पूरा हिस्ट्री कर रहा हूं सपोज, तो मैंने टाइमर लगा दिया 100 मिनट्स तक जितने मेरे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो सकते हैं आपके ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से, किसका लेसन हो जाएगा, किसी के 2 लेसन हो जाएंगे, किसी का 1 ही आंसर होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे हैं तो मेरे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, उन 5 क्वेश्चन को बाद में जो रिमेनिंग 20 मिनट है उनमें मैं क्या करूंगा, उनको लिख के निकालूंगा। लिखना बहुत नेसेसरी है, लिख के कभी भी रिवीजन करने का, ठीक है। 5 क्वेश्चन लिख ले, उनका क्वेश्चन लिख लेने का और फिर आंसर लिखते जाने का। तो यहाँ पे लिखने का द आर्चीव्स वगैरह वगैरह जो भी आपको क्वेश्चन होगा, ठीक है, एनल्स प्रणाली, एनल स्कूल वगैरह जो भी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन। क्लियर है सबको? सो दिस विल बी डन ऑन द डेज ऑफ ट्यूसडे एंड थर्सडे ऑफ एवरी वीक, and science and maths will be done on the Monday, Wednesday and Friday. Now you will tell me भैया फिर मतलब हम लैंग्वेज का कब करें? ठीक है, लैंग्वेज पे भी आएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक बुक, बहुत ही तगड़ी बुक मैं लेके आया हूँ ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से। जी हाँ, लास्ट 10 इयर्स सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे सीबीएसई के, एट द सेम वे स्टेट बोर्ड्स के भी आने वाले हैं। लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। भैया के गारंटी पे बुक को आप परचेस कर सकते हो, टेंशन लेने का नहीं। भैया ने बोला करने का तो करने का।
जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के आपको पिछले 10 साल के, जी हाँ स्टूडेंट्स, 2014 से लेके तो 2024 तक के, 2014 से लेके 2024 तक के सभी चीजें आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज मिलेंगे, जी हाँ स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस उनके सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व पूरे के पूरे लिख के मिलेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, ओसवाल पब्लिशर्स की लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके परचेस कर लेना है। देखो स्टूडेंट्स सही में बोल रहा हूँ, बाद में इनके जो रेट्स होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए अभी ही समय है 2025, जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब आप सभी के लिए बुक्स बन चुके हैं ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट एंड परचेस, भैया के गारंटी पे खरीद लेना है। ओके, रही बात अभी स्टूडेंट्स देखो हफ्ते में और 2 दिन बचे हैं, बहुत प्लानिंग के साथ वीडियो बनाया है, वो है सैटरडे और संडे। अभी स्टूडेंट सैटरडे और संडे को आपको लैंग्वेजेस करना है, जाहिर सी बात है वापस 2 घंटे आपको करना है, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका मन होगा संडे के दिन पढ़ाई करना तो करो, नहीं होगा तो भाई 1 घंटा तो भी पढ़ लो, लैंग्वेज का कुछ भी, राइटिंग स्किल लिख दो या फिर कुछ भी। अभी देखो स्टूडेंट्स लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, सबसे पहले तो राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट होता है, फिर होता है आपका ग्रामर। अभी रही बात ग्रामर की, तो एक काम करता हूं मैं, मराठी का ग्रामर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस इंग्लिश का ग्रामर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो वीडियो भी देख लोगे आप 1-1 घंटे के, तो भी आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो भी मैंने कर दिया है। रही बात राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल के भी वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। फिर बचता क्या है भैया हमारे लिए खुद से करने के लिए, तो वो बचेगा विच इज स्थूल वाचन, पूरक पठन, फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य, एप्रिसिएशन है ना, एप्रिसिएशन वगैरह होते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। इज इट क्लियर एवरीवन? मतलब कि स्टूडेंट्स लैंग्वेज आपको करने हैं सैटरडे संडे को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यू हैव टू डू ऑन द ट्यूसडे एंड थर्सडे। Whereas if we talk about the remaining 3 days, which is Monday, Wednesday and Friday, you have to deal with the science as well as the mathematics. I have already told you what you have to do in the science. You just have to focus firstly on the concept plus learning. Then if we go towards the maths, you just have to solve 2 exercises per day, जितने भी घंटे आप कर रहे हो, but you have to solve each sum at least for the 2 to 3 times in order to get revision of that particular, and you can able to solve simple calculations as well. ठीक है, लैंग्वेज की बात भी कर दी है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। याद रखना वी जस्ट हैव ओनली 6 months इन आवर हैंड, हमारे हाथ में बस 6 महीना बाकी है। अगर ये 6 महीने में उखाड़े तो उखाड़े, नहीं तो फिर बाद में ना फिर बोलोगे भैया नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज कंप्लीटली परफेक्ट फॉर यू ऑल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भैया को बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, जाते जाते ओसवाल पब्लिशर्स की बुक को जरूर परचेस कर देना है भैया की गारंटी पे। तो मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन चीयर्स एंड पीस।